बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 कॉल्ड ऑफ हो गया। जी हाँ, अबंडन कर दिया गया क्योंकि बारिश बड़ी ज्यादा हो गई थी कानपुर के अंदर और स्टेडियम के हालात कुछ सही नहीं थे और बारिश की जो स्पीड थी उनको पता था कि अगले जो 3 घंटे का खेल है अब ये शायद ही हो क्योंकि इसको बड़ा सा टाइम लग जाएगा सुखाने का। इससे पहले भी बारिश हुई थी लंच के पहले, तो उस वक्त लंच के बाद उन्होंने मैच को शुरू तो कर दिया लेकिन दोबारा से बारिश बड़ी खतरनाक हुई। पहला जबरदस्त सेशन बांग्लादेश के नाम गया जहां टॉस के ऊपर बहुत डिबेट है, कंडीशंस ऐसी थी और उसके ऊपर पिछली हम लंच वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं पहली दफा नहीं हो रहा, बहुत सारे बल्लेबाज जो बहुत सारे कप्तान होते हैं टेम्प्ट हो जाते हैं। वीडियो में ज्वाइन करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के माबैन टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू हुआ है। पहला सेशन अपने अख्ताम को पहुंचा है जहां पर कुछ अच्छे शॉट्स, कुछ अच्छे बॉल देखने को मिले हैं, कुछ बाउंस भी हैं, कुछ लो भी रह रहे हैं। और इस टेस्ट मैच में जो कि कानपुर मैच शुरू हुआ है, इंडिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया और ये पहली बार हुआ है कि किसी भी सीरीज में, 2 ही मैच थे सीरीज के और ये दूसरा मैच चल रहा है, कि पहली बार इन द हिस्ट्री कि इंडिया में एक ही सीरीज के जो मैचेस हैं सारे के सारे, तो कैप्टन्स दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस। इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 100 रन भी कर दिए हुए हैं। तो आज ये डिसाइड करना कि आज का दिन किसके नाम हुआ, नॉट सो इजी। आप किसी एक को फेवर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ने परफॉर्म तो किया है। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उन्होंने 2 नए बॉल से विकेट निकाली, लेकिन बांग्लादेश की मैं बात करूं, बांग्लादेश ने टफ कंडीशन के अंदर विकेट को बचाया भी। 3 विकेट्स उन्होंने खोई, ज्यादा भी खो सकती थी। तो मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन इंडिया का हो गया, ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन बांग्लादेश का हो गया। अगर मैं ये कहूं कि आज का दिन दोनों के लिए इक्वल रहा तो ये गलत नहीं हुआ क्योंकि देखो तीनों सेशन तो हुए नहीं प्रॉपर, एक तरह से एक सेशन का ही खेल हुआ। अगले सेशन के अंदर तो बारिश थोड़े से ओवर हुए थे, उसके बाद मैच को रोक दिया गया था। तो ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन था वो डिवाइड कर दें, दोनों को टाई कर दें क्योंकि दोनों के हक में गया, क्योंकि एक तरफ 100 रन भी आ गए और 3 आउट भी हो गए। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जो कानपुर का वेदर है बहुत खतरनाक वेदर है भाई साहब। इस टेस्ट मैच के अंदर आपको बारिश का रोल बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएगा और आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच हो रहा हो, जैसे इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच हो रहा हो उस तरह की आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा अगले 3 दिन। तो ये मजेदार मैच होगा और इंडिया को फायदा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया के पास 3 फास्ट बॉलर और बांग्लादेश ने यहाँ पे अपने मेन फास्ट बॉलर को नहीं खिलाया हुआ। हाँ जी, अगर आप बांग्लादेश की टीम को देखेंगे, उन्होंने तेजुल इस्लाम को टीम में डाला नहीद राना की जगह और तस्कीन अहमद की जगह खलील अहमद आया हुआ है। तो इंडिया को फेवर इस चीज की होगी क्योंकि जो वेदर है, जो कंडीशन है, जो फोरकास्ट कह रहा है उसके मुताबिक ये जो कंडीशंस है ये इंग्लैंड से सिमिलर करती है क्योंकि वेदर वैसा है, क्लाउड्स रहेंगे, बारिश आएगी, बारिश जाएगी। तो इंडिया टीम इंडिया इस मैदान के ऊपर टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही है और पिछले 9 सालों में इट हैज़ बीन रेयर इंस्टेंस के इंडिया पहले क्या कहते हैं अपना टॉस जीत के बॉलिंग करे। लेकिन स्पेशली एक नया इंडिया है, एक नई अप्रोच है, नई मैनेजमेंट है और वो एक नई तरीके से देख रही है। बहुत सारी इसकी सोच विचार इसके ऊपर होती है, हालांकि हर किसी का अपना अपना देखने का नजरिया अलग होता है। कोई इसको ब्रेव कॉल समझता है, कोई कहता है कि जी 4 किलो बादल देख के रोहित शर्मा ने बॉलिंग का फैसला कर लिया। एक नजरिया ये है कि रोहित शर्मा अपने बॉलर्स को चैलेंज कर रहा है कि भाई बैटिंग विकेट है, इसके ऊपर विकेट लो। लेकिन फिर एक और सोच है कि अगर बांग्लादेश ने ऊपर स्कोर कर दिया तो चौथी इनिंग्स तो फिर इंडिया की आनी है, क्योंकि बांग्लादेश की अगर सिलेक्शन देखें तो बांग्लादेश एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला रहा है तजीउल की शक्ल के अंदर, वेरएस इंडिया देखे तो इंडिया 3 पेसर 2 स्पिनर की अप्रोच के साथ ही उतर रहा है। लेकिन लंच के बाद अब तो एक्साइटमेंट का फैक्टर आना शुरू हुआ था जहां अश्विन ने ब्रेक थ्रू दिया, एक दफा फिर लेफ्ट हैंडर को वापस पवेलियन भेजा और नाउ आकाशदीप वाज लुकिंग वेरी थ्रेटनिंग। अभी जसप्रीत बुमराह का स्पेल का आगाज ही हुआ था और अभी रविंद्र जडेजा ने आना था, जो एक्चुअली मैं समझ रहा था कि आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है बिकॉज हाउ स्पेशल रविंद्र जडेजा इज, बिकॉज वो अपनी पेस को जिस तरह वेरी करता है, एंगल्स क्रिएट करता है। लेकिन ये जो सारा तज्जिया था, ये सारा जो हमारा एनालिसिस था, ये सारी जो हमारी बातें थी वो सब गई तेल के अंदर क्योंकि बारिश आ गई। तो कानपुर से लेके लाहौर तक और लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक बारिश ही बारिश हो रही है एज ऑफ वी स्पीक। कानपुर में भी बारिश है, लाहौर में भी बारिश है और यहाँ से आगे जो पूरा रीजन है गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, टिल इस्लामाबाद, हर जगह तक बारिश है। तो लगता है सारे जो रेन गॉड्स हैं वो इधर ही मौजूद हैं। इट इज रेनिंग लाइक एनीथिंग और मौसम चलो खुशगवार हो गया। मैं लाहौर की बात करूं, बड़ी खतरनाक ह्यूमिडिटी थी पिछले 4 दिनों से। मैं तो वैसे कराची वाला हूँ, समंदर के शहर वाला हूँ, हमें तो ह्यूमिडिटी से इतना ज़्यादा हमारा सामना नहीं हुआ
और ये वाली जो पंजाब की ह्यूमिडिटी होती है, इससे सब डराते थे कि यार ये जो ह्यूमिडिटी है ना, ये तो बस आप फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाड़ी बॉल बाउंस भी किया किसी जगह के ऊपर, कुछ सीम मूवमेंट भी नज़र आई है देखने को। अश्विन ने जो ओवर्स डाले वहाँ पर भी ख़ासा कुछ मदद उनको भी मिली। उसमें पहला दिन इंडिया ने इसको टॉस जीतकर पहले उन्होंने बैटिंग के बजाय फील्डिंग का फ़ैसला किया है। तो देखना ही है कि जैसे जैसे ये टेस्ट मैच आगे प्रोग्रेस करता है, बढ़ता है आगे, तो किस तरीके से टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को देखती है। और बांग्लादेश के वाकई वो मज़ाहमत जो कि इस वक्त अभी जारी है नजमुल हसन शांटू की तरफ से, और उनके साथ साथ मोमिन उल हक की, इनका एक बेस्ट पेयर है यहाँ पर। इसके बाद भी इनके पास बैट्समैन तो मौजूद हैं, मुशफिकुर रहीम, शकीब उल हसन और लिटन दास और मेहदी हसन मिराज की मौजूदगी में। तो बांग्लादेश की इस टीम के पास एक लिबर्टी ज़रूर है कि इनके पास नंबर 8 तक जो हैं वो बैट्समैन मौजूद हैं। उसमें आपको ऑलराउंडर्स भी मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बैटिंग की भी बड़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं। तो देखना ही है कि अब इस टेस्ट मैच के बाकी मादा अभी पहला सेशन है, इसको किस तरीके से आगे बढ़ती है। जिग्नेश साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? से ठीक है, थैंक यू जी। कौशिक साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो देखना ही है कि ये अभी अगर इस पहले सेशन को देखते हैं तो इसमें मिक्स आपको लगता है। सागर नागी साहब क्या हो रहा है? बारिश को यहाँ पर लाहौर में भी कहीं कहीं बारिश हो रही है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी आज बारिश हो रही है। एक दो रोज़ से मैं देख रहा था मुंबई में भी खासी बारिश हुई है, और वहाँ पर भी लोगों के लिए मुश्किल हुई है तेज़ और ज़्यादा बारिश के बाद। थैंक यू जी, थैंक यू आतिफ मलकानी साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तो देखने की है कि इस टेस्ट मैच में अभी तक तो आप देखते हैं ना, तो अच्छा एक आपको स्पिनर्स में भी जब स्पिन बॉलर्स ने बॉल डाले हैं, बॉलिंग किया है, उसमें भी आपको मदद मिली है। कुछ तेज़ बॉल भी रहे हैं। जब आप फास्ट बॉलर्स को देखते हैं तो वहाँ पर आपको सी मूवमेंट भी नज़र आई है, कुछ बाउंस भी है, लो भी रहा है बहुत। तो हर तरह से अभी तक तो इस पहले सेशन में खेल आपको होता हुआ नज़र आया मुख्तलिफ अंदाज से। 5 ओवर्स में 14 रन रविचंद्रन अश्विन के हैं, 6 ओवर्स में 14 रन जो हैं आकाशदीप के हैं। तो 4 बॉलर्स इस्तेमाल किए हैं रोहित शर्मा ने इस पहले सेशन में, जसप्रीत, सिराज, अश्विन एंड आकाशदीप की सूरत में। और इनके कुल मिलाकर जो 26 ओवर्स में 74 रन्स निकाले हैं बांग्लादेश ने। और जाकिर जो हैं वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए हैं। तो समथिंग न्यू, तो बैटिंग करना चाहता था बांग्लादेश का कैप्टन शांतु, तो उसको बैटिंग मिल गई। और ऑब्वियसली रोहित शर्मा वन द टॉस एंड ही वांटेड टू बॉल फर्स्ट, सो ही गॉट व्हाट ही वांटेड। दोनों कैप्टन्स को जो चाह रहे थे वो मिल गया। और टीम की बात करें तो दोनों टीमों ने इंडिया की तरफ से तो कोई तब्दीली नहीं की गई। सेम टू सेम टीम उन्होंने जो पिछले मैच में खेली थी वही सारी की सारी टीम उतारी है। तो इसका मतलब है कि कोई भी तब्दीली नहीं की गई। बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने 2 तब्दीलियां की हैं। 2 फास्ट बॉलर्स को उन्होंने रेस्ट करवाया, नहीद को और तस्कीन को, और खालिद को लेके आए हैं, वो भी सीमर है, और बाकी तैजुल इस्लाम को वो बीच में लेके आए हैं। तो ये उन्होंने तब्दीलियां की हैं। बांग्लादेश की तरफ से 2 तब्दीलियां हैं, इंडिया की तरफ से कोई तब्दीली नहीं है। खेल वैसे थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, और वो आपको पता ही है कि ज़रा बारिश वगैरह की इतलात थी, बारिश हुई भी। अभी भी जब लास्ट ओवर भी चल रहा था तो वहाँ पे भी अभी ज़रा थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई, बट दैट वाज द लास्ट ओवर। और लास्ट ओवर लंच से पहले होपफुली कि जैसे ये लंच वगैरह भी ख़त्म हो तो बारिश वगैरह ज़रा थोड़ा दूर ही रहे, ताकि हमें थोड़ा एक्शन देखने को मिलता रहे। तो दोनों विकेटें हैं आकाशदीप के नाम रही हैं। आकाशदीप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आया हुआ है। अभी दुलीप ट्रॉफी में भी एक मैच में 9 आउट किए थे, और आपको पता है कि डेब्यू तो इसका हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ही इज़ एन एक्सीलेंट बॉलर, इट सीम्स अच्छी लाइंस को हिट करता है, और दोनों विकेटें उसने हासिल की हैं। दोनों ओपनर को वो ले गया जनाब अपने साथ लंच करने से पहले। और दोनों जो ओपनर हैं जाकिर और शादमान, जाकिर तो स्लिप में आउट हुआ, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है जायसवाल ने। और दूसरा वाला जो है वो आप समझें जो विकेट है वो सारी की सारी जो आकाशदीप ने, एक तो एलबीडब्ल्यू भी आउट किया, और फिर प्रॉब्ली ही वाज द ओनली वन कि जिसने इतना शोर शराबा मचाया कि नहीं जी ये तो रिव्यू लेना ही लेना है, हर हाल में रिव्यू लेना है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा 50-50 था रोहित शर्मा, और पीछे जो बिहाइंड द विकेट कीपर और बाकी लोग भी वो कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट शायद नहीं थे। बट आकाशदीप द वे ही वाज आस्किंग ओके जस्ट टेक इट इट्स आउट आउट आउट। और फिर जो रिव्यू लिया, बिल्कुल 1-2 सेकंड ही रहते थे जब रिव्यू लिया, और रिव्यू के बाद फिर पता चला कि जी गेंद तो वो
जाके स्टंप्स पे लग गई है तो ऑल रेड रोहित शर्मा एंड एवरीवन दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। वाओ जी कमाल हो गया, ये तो मजे आ गए और हमने ये विकेट जो है क्रूशियल विकेट वो हासिल। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना।